हेलो नमस्कार साथियों, मैं विजय आप सभी साथियों का एक नई क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हमारी नई क्लास है और नई क्लास है हमारी काल की, तो हम हेडिंग बना लेंगे क्या? काल। नया टॉपिक है हमारा काल। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही काल हम नया हेडिंग बनाएंगे क्या? काल। काल को साथी क्या कहते हैं? समय। काल क्या होता है? समय को दर्शाता है। वही समय, जो समय है वही क्या है? काल है। जो समय है वही काल है। तो काल की छोटी सी परिभाषा समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। काल से साथी क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। काल क्रिया के समय, क्रिया के होने के समय को दर्शाता है, वही काल या समय कहलाता है। तो लिखेंगे। और साथी क्या करें, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। कार्य यानी व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, वही काल होता है। तो इतनी बड़ी परिभाषा हमें तो नहीं लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो क्या, जो किसी क्रिया के होने के, जो किसी क्रिया के होने के समय, जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए, वही क्या है? वही साथी क्या है? काल है। वही साथी क्या है? काल है। जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए, वही क्या है? काल है। साथी काल। और काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काल के साथी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है। तो अगले भेद में हम काल की हेडिंग बनाएंगे, काल के भेद, और लिखेंगे काल के भेद। काल के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसमें पहला आता है, पहला क्या आता है? हम पढ़ेंगे पहला भूतकाल। क्या पढ़ेंगे? भूतकाल। नंबर 2 पे क्या पढ़ेंगे साथी? वर्तमान काल, यानी चल रहा समय, वर्तमान काल। नंबर 3 हो जाएगा भविष्य काल। नंबर 3 क्या हो जाएगा? भविष्यत, भविष्य काल या भविष्यत काल। अगर भूतकाल की एक लाइन में बात करें तो भूतकाल क्या होता है? बीते हुए समय का बोध कराता है। किसके समय का? बीते हुए समय का बोध कराता है। एक लाइन की परिभाषा है कि बीते हुए समय का बोध किसके माध्यम से होता है? भूतकाल। वर्तमान काल उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध कराता है। उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध कराता है। समय का बोध कराता है। ठीक है। उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध कराता है। भविष्यकाल का साथी क्या होता है? आने वाला समय का बोध कराता है। आने वाले समय का बोध कराता है। समय का बोध, आने वाले समय का जो बोध कराए वो भविष्य काल है। गुजर रहे समय का जो बोध कराए वर्तमान काल, बीते समय के बारे में जो बताए वो क्या होता है? भूतकाल होता है। तो हम पहली हेडिंग बना लेंगे क्या? भूतकाल। कौन सी हेडिंग है हमारी? भूतकाल। इसकी हमने एक लाइन में परिभाषा समझी थी कि बीते हुए समय का जो बोध कराए वही भूतकाल है। बीते हुए समय का जो बोध कराए वही भूतकाल है। और इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध हो, वही साथी क्या होता है? वही क्या होता है? भूतकाल होता है। जैसे एक वाक्य से समझेंगे, जैसे हमने कहा कल बारिश हुई थी। कल बारिश हुई थी। आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि समय जो बीत चुका है, कल के बारे में बात हो रही थी, के बारे में बात हो रही है, तो क्या हुआ? समय बीत चुका है। अब जब समय बीत चुका है तो वो क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। जैसे हमने कहा कि वह खा चुका था, यानी
कंप्लीट कर चुका था, जो कार्य कंप्लीट हो जाए और बीते समय यानी पहले बीत चुका हो, वही क्या होता है, भूतकाल होता है। अब हम हेडिंग बनाएंगे क्या साथी, भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। हम लिखेंगे फटाफट से। नंबर 1 पे आएगा साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल। नंबर 2 पे आएगा साथी मेरे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। नंबर 3 पे पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 साथी, नंबर 4 करेंगे आसन्न भूतकाल। नंबर 5 हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। नंबर 6 हो जाएगा हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। साधारण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल होते हैं 6 भेद। और हम उसमें पहली हेडिंग बनाएंगे सामान्य भूतकाल। भूतकाल की पहली हेडिंग है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल साथी क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता। सामान्य भूतकाल में क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता, बीते हुए कार्य का पता नहीं चलता, तो वही क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, संपन्न होने का बोध हो, किंतु ठीक समय का बोध न हो। समझ रहे हैं, ठीक समय का बोध नहीं होता इसमें। बीते हुए समय का तो बोध होता है, लेकिन ठीक समय का बोध नहीं होता, न हो यानी नहीं हो, किंतु ठीक समय का बोध नहीं हो, तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे बच्चा गया। आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा, बच्चा कब गया, यानी सही से समय का पता चल रहा है, कार्य तो गया, बच्चा तो गया, लेकिन कब गया ये नहीं पता चला, यानी ठीक समय का बोध नहीं हो रहा है, यानी बच्चा गया। राम ने अखबार पढ़ा। कार्य बीत चुका है, लेकिन ठीक समय का पता नहीं चला। नेताजी ने भाषण दिया। और अन्य एग्जाम्पल और लिखेंगे। लड़का आया, कब आया पता नहीं चल रहा है, सही से समय का पता नहीं चल रहा है। वर्षा हुई। बच्चे विद्यालय गए। सीता ने पत्र लिखा। साथ ही क्या हुआ, कार्य का तो बीते हुए समय में पता चला, लेकिन ठीक समय का पता नहीं चला, यानी कार्य के समय का न पता चले, तो वह साधारण भूतकाल होता है। याद रखेंगे, ठीक है साथी मेरे। अगली भूतकाल की दूसरी हेडिंग बनाएंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में साथी क्या होता है, भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध होता है। क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध होता है, समय यानी चल रहा होता है। जैसे हमने कहा कि राम अखबार पढ़ रहा था, यानी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ उसका बोध नहीं होता है, यानी अखबार पढ़ रहा था, यानी कार्य चल रहा था, तो वही क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि भूतकाल में यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का तो बोध हो, बीते समय में होने का बोध हो, लेकिन पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त न हो, यानी कार्य कब पूर्ण हुआ, वही क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे इसका।
क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो, कार्य का बीते समय में होने का बोध हो, बीते समय में होने का बोध हो, बीते समय में होने का बोध हो, किंतु पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त न हो, किंतु पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त न हो, वो क्या होता है साथी मेरे? अपूर्ण भूतकाल होता है। क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। अगर आप इसके वाक्य के अंत में देखेंगे तो क्या प्रयुक्त होगा? पहचान के लिए याद रखेंगे, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द क्या होंगे साथी? लगे रहेंगे। पहचान के लिए आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे साथी। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें कि बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, यानी कार्य के पूर्ण होने का पता नहीं चल रहा है। जिसमें कार्य का पूर्ण होने का पता न चले वही क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। यहाँ पे देखेंगे रही थी आया ना, जहाँ पे रहा था रही थी आ जाए, वहाँ पे आप समझ जाइएगा क्या है? अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। और एग्जाम्पल लिखेंगे, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, बच्चे विद्यालय जा रहे थे, बच्चे विद्यालय जा रहे थे, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। अब यहाँ पे देखेंगे रहा था, रहे थे, कार्य का पूर्ण होने का पता नहीं चल रहा है, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। लता गीत गा रही थी, लता गीत गा रही थी, लता गीत गा रही थी। सीता पत्र लिख रही थी, सीता पत्र लिख रही थी, सीता पत्र लिख रही थी, यानी कार्य के पूर्ण होने का पता नहीं चल रहा है। वह रो रहा था, वह रो रहा था। अपूर्ण भूतकाल में पहचान में याद रखेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान के लिए याद रखेंगे। ठीक है साथी। अगली हेडिंग बना लेंगे पूर्ण भूतकाल। तीसरी जो भूतकाल की हमारी हेडिंग है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के बहुत समय पहले होने का या घटित होने का बोध हो, क्रिया के बहुत समय होने का या घटित होने का बोध हो, वही पूर्ण भूतकाल होता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो कि, यह स्पष्ट ज्ञात हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, यानी अधिक समय हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है, वही साथी क्या होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। वही क्या होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। आप ऐसा समझेंगे कि क्रिया के बहुत समय से होने का या घटित होने का बोध, यानी कार्य बहुत लंबे समय लगभग पूर्ण हो चुका हो, कार्य पूर्ण होने के बाद आपको पता चले, वही पूर्ण होता है। पूर्ण से आप सीधा समझ जाए बीते समय में हो और कार्य क्या हो? बीत चुका हो, यानी पूर्ण हो चुका हो, तो वही पूर्ण भूतकाल होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे वर्षा हुई थी, वर्षा हुई थी से आप क्या समझ रहे हैं? यानी बारिश हुई थी, यानी निश्चित है कि बारिश हुई थी, यानी कंप्लीट हो गई, बारिश हो भी गई, बंद भी हो गई, यानी वर्षा हुई थी। छात्र स्कूल गए थे, बात निश्चित है, छात्र स्कूल गए थे। सीता ने पत्र लिखा था, संपूर्ण, यानी संपूर्ण कार्य के पूर्ण होने की व्यवस्था है। यहाँ पे पूर्ण जो हो जाए वही होता है। मैं खाना खा चुका था, अधिकांशतः आप देखेंगे साथ ही इसमें भी क्या होता है? पूर्ण में चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका से क्या होगा? पूर्ण हो चुका रहेगा, तो सब में नहीं, लेकिन चुका था, चुकी थी अधिकांशतः इस वाक्य में प्रयुक्त होता दिखेगा। क्या? मैं खाना खा चुका था। श्याम अभी आया है, नहीं, श्याम अभी आया। मैं खाना खा चुका था। बच्चा आया था, कार्य पूरा पूर्ण हो चुका है। राम ने अखबार पढ़ा था,
राम ने अखबार पढ़ा था। राम ने अखबार पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे क नहीं आएगा, क्या आएगा साथी? ख आएगा। राम ने अखबार पढ़ा था। ठीक है, कार्य पूर्ण हो चुका, वही होता है पूर्ण भूतकाल। चौथी हेडिंग हम बना लेंगे क्या? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल साथी बीते हुए समय में निकटता का बोध हो, यानी कार्य जस्ट अभी अभी पूर्ण हुआ हो, जस्ट अभी अभी पूर्ण हुआ हो, वही क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है, कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, पूर्ण या समाप्त हुई है, वही साथी क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से, गाड़ी आई है। क्या? गाड़ी आई है। आपने कुछ समय पहले देखा गाड़ी आई है, थोड़ा पहले आपको कॉल आया फ़ोन पे, क्या गाड़ी आई है? हाँ, गाड़ी आई है, यानी कार्य अभी भी जस्ट हुआ, गाड़ी अभी भी जस्ट आई है, तो ये क्या कर दिया आपने? गाड़ी आई है। सीता गई है। क्या? सीता गई है, यानी कार्य अभी अभी जस्ट पूरा, सीता गई है। शिवम ने पत्र लिखा है। और एग्जाम्पल देखेंगे, श्याम अभी आया है। श्याम अभी आया है। कार्य अभी जस्ट तुरंत पूर्ण हुआ है। मैंने आम खाया है। सोनू विद्यालय गया है। सोनू विद्यालय गया है। माताजी ने चाय बनाई है। कार्य अभी अभी जस्ट तुरंत फिनिश हो, वही आसन्न भूतकाल होता है। पांचवी हेडिंग बनाएंगे, संदिग्ध भूतकाल। पांचवी हेडिंग भूतकाल की बनाएंगे क्या? संदिग्ध भूतकाल में क्रिया की संदेह होने का बोध हो, वही क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। यानी अनिश्चितता का बोध हो, यानी कार्य के संदेह होने का बोध हो, वही क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल मेरे साथ ही होता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो। कार्य में संदेह, सीधा ऐसा लिख देंगे, संदेह बना हो या संदेह होने का बोध हो, संदेह बना हो, वही साथी क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। और पहचान के लिए आप याद रखेंगे, पहचान के लिए वाक्य में साथी क्या प्रयुक्त होगा? होगा, होगी, होंगे। अधिकांशतः ये शब्द प्रयुक्त होते हैं संदिग्ध भूतकाल में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। बच्चा आया होगा। यानी संभावना है, शायद आया होगा बच्चा। शायद वगैरह लगा रहे तो आप तो सीधा ही समझ जाएंगे कि संदिग्ध भूतकाल है, लेकिन होगा, होगी, होंगे क्या बताता है कि संदिग्ध भूतकाल है। बस छूट गई होगी, क्या है? संदेह है, संभावना है। क्या है? संभावना है, संदेह हो रहा है वहाँ पे। बस छूट गई होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन छूट गई होगी, कैसा है पता नहीं। ऐसे ही संदिग्ध में क्या? तुमने लिखा होगा। क्या? बस छूट गई होगी। मनोज आया होगा। वह पढ़ा होगा। वह गया होगा। उसने कहानी पढ़ी होगी। पढ़ी होगी। आप देख रहे हैं, होगी, होगा आदि शब्द क्या हो रहे हैं? प्रयुक्त हो रहे हैं, होगा। वह खाया होगा। वह पहुंचा होगा।
वह पहुंचा होगा आदि शादी क्या होंगे? संदेह जो होंगे, होगा, होगी, होंगे, क्या होगा? संदेह होने का बोधो क्रिया के वही क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। छठी हेडिंग बना लेंगे हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल साथी क्या होता है कि बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य यानी छोटा वाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, वही साथी क्या होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। फिर से समझेंगे, हेतु हेतु मत बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य यानी छोटा वाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, वही क्या होता है? वही साथी क्या होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। और साथी हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। हेतु का क्या अर्थ होता है? कारण। कारण हो, हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। इसकी परिभाषा लिखेंगे साथी, जब एक क्रिया के होने या न होने का, जब एक क्रिया के होने या न होने का, एक क्रिया के होने या न होने का दूसरी क्रिया होने का दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर हो, होने या न होने पर निर्भर हो, वही क्या होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। इससे पहले हमने छोटी सी परिभाषा क्या बताई थी कि आप शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे कि बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य यानी छोटा उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, एक उपवाक्य पहले हो, छोटा वाक्य हो और दूसरा क्या हो, उस पर निर्भर हो, वही क्या होता है? वही साथी क्या होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। इसका एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे कि यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। यदि तुमने क्या की होती? यदि तुमने क्या की होती? मेहनत यानी पढ़ाई, मेहनत की होती तो पास हो जाते, यहाँ पे आप देखेंगे तुमने मेहनत की होती एक वाक्य, तो पास हो जाते यानी दो वाक्य, यानी क्या है? दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। क्या है? पास हो जाते, लेकिन तुमने मेहनत नहीं की। अगर तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। क्या हो जाते? पास हो जाते। और उदाहरण से समझेंगे, और जैसे अगर वह बुलाती तो मैं ज़रूर जाता। अगर वह बुलाती तो मैं ज़रूर जाता, अगर वह बुलाती तो मैं ज़रूर जाता। एक वाक्य उपवाक्य एक दूसरा उपवाक्य से क्या है? निर्भर है। क्या है? निर्भर है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। यदि उसने मन लगाया होता तो सब्जी बन जाती। ऐसे ही आप बना सकते हैं। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी होती। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। हमने देख लिया, एक उपवाक्य एक दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, वही साथी क्या होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। एक बार हम रिवीजन करेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा है। साथी आज की हमारी हेडिंग थी काल। काल क्या होता है? समय होता है जो किसी क्या करता है? क्रिया के होने के समय को दर्शाए। क्रिया के होने के जो समय को दर्शाता है, वही साथी क्या होता है? काल होता है। और काल के कितने भेद होते हैं? 3। हम अगले पेज में समझेंगे काल के 3 भेद। तो हमारी हेडिंग थी काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूतकाल, बीते हुए समय का बोध भूतकाल कराता है। वर्तमान काल, उपस्थित या गुजर रहे समय का बोध। भविष्य काल यानी आने वाले समय का बोध कराता है। आज की जो हमारी पहली हेडिंग थी काल की भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध हो साथी, वही भूतकाल कहलाता है। जैसे कल बारिश हुई थी यानी समय बीत चुका है। जिस समय बीत चुका है तो वही क्या होता है? भूतकाल होता है। और अगली हमारी हेडिंग थी भूतकाल के भेद। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला था साधारण भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा आसन्न भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु हेतुमत भूतकाल। भूतकाल की पहली हेडिंग क्या थी? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध न हो, वही क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। जैसे बच्चा गया, राम ने अखबार पढ़ा। संदेह, यहाँ पे ठीक समय का पता नहीं चल रहा है कि कार्य कब बीता। लड़का आया, वर्षा हुई, बच्चे विद्यालय गए, सीता ने पत्र लिखा। ये क्या है? सब सामान्य भूतकाल है। दूसरी हेडिंग थी अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो किंतु पूर्ण होने की जानकारी न हो
तो क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। पहचान के लिए हमने बताया रहा था, रही थी, रहे थे, क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त होते हैं अंत में। बारिश हो रही थी यानी कार्य का पूर्ण होने का पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। इसके बाद जो और उदाहरण थे जिसमें वह पढ़ रहा था, बच्चे विद्यालय जा रहे थे, लता गीत गा रही थी, सीता पत्र लिख रही थी, वह रो रहा था, कार्य के पूर्ण होने का पता नहीं चल रहा है। तीसरा जो भूतकाल की हेडिंग थी, पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है, वही क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। वर्षा यानी वर्षा हुई थी निश्चित, छात्र स्कूल गए थे, ये भी निश्चित है यानी पूर्ण भूतकाल है। सीता ने पत्र लिखा था, मैं खाना खा चुका था, बच्चा आया था, राम ने अखबार पढ़ा था, ये सब क्या है, पूर्ण भूतकाल है। चौथी हेडिंग हमारी थी आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है, वही साथी क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। जैसे गाड़ी आई है, सीता गई है, गाड़ी आई है, सीता गई है, श्याम अभी आया है, मैंने आम खाया है, सोनू विद्यालय गया है, माता जी ने चाय बनाई है। ये क्या है, कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो, तो वही साथी क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। इसके बाद हमारी जो पांचवी हेडिंग थी, संदिग्ध भूतकाल, पांचवा जो था संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य में संदेह हो, वही क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। पहचान के लिए हमने आपसे बताया कि वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, वही क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। बच्चा आया होगा, संदेह है, बस छूट गई होगी, संदेह है। मनोज आया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी, वह खाया होगा, वह पहुंच गया होगा, क्या है, संदेह है, संदिग्ध भूतकाल। छठा साथी हमारा था हेतुमत भूतकाल, हेतु यानी कारण, जब क्रिया के होने का या न होने का दूसरे क्रिया के होने या न होने पर निर्भर हो, तो वही साथी क्या होता है, हेतुमत भूतकाल होता है। यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, तो क्या हो जाते, पास हो जाते। और एग्जाम्पल थे जैसे, अगर वह बुलाती तो मैं जरूर जाता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ये साथी क्या थे, हेतुमत भूतकाल थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल साथी हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। कल की जो हमारी दूसरी काल की हेडिंग हमारी होगी, क्या होगी, वर्तमान काल, चल रहा समय क्या होता है, वही वर्तमान काल होता है। थैंक यू सो मच साथी, क्लास को अंत तक देखने के लिए। क्लास को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं वर्तमान काल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।